आज हम आपको बॉलीवुड के उस विवादित किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार विनोद खन्ना, मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया और निर्देशक महेश भट्ट से जुड़ी हुई। एक ऐसा किस्सा जब कैमरे के सामने शूट हो रहा एक सीन अचानक इतना असहज हो गया कि सेट पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। कहा जाता है कि उस दौरान विनोद खन्ना अपने किरदार में इतने खो गए कि डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद भी नहीं रुके। इसके बाद जो हुआ उसने फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी। तो आखिर उस रात सेट पर क्या हुआ था, क्यों डिंपल कपाड़िया गुस्से में सेट छोड़कर चली गई थी और क्यों बाद में महेश भट्ट को माफी मांगनी पड़ी, चलिए जानते हैं पूरा किस्सा विस्तार से। 90 के दशक से पहले का बॉलीवुड आज की तरह हाईटेक नहीं था। उस दौर में फिल्मों की शूटिंग काफी अलग तरीके से होती थी। कई बार कलाकार एक साथ 5-5 फिल्में की शूटिंग कर रहे होते थे। दिन रात काम चलता था और एक्टर्स को अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाना पड़ता था। उस दौर में विनोद खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे। उनकी पर्सनालिटी, आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस का हर कोई दीवाना था। एक बार अगर गांव वालों के दिल से हमारा डर निकल गया तो अगले दिन हम फांसी के तख्ते पर होंगे। रोमांटिक फिल्मों से लेकर एक्शन फिल्मों तक विनोद खन्ना ने हर किरदार में अपनी अलग पहचान बनाई। वहीं दूसरी तरफ डिंपल कपाड़िया भी इंडस्ट्री की बेहद लोकप्रिय और ग्लैमरस अभिनेत्री थी। उनकी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों की चर्चा होती थी। इसी दौरान एक फिल्म बन रही थी, प्रेम धर्म। बाद में इसी फिल्म का नाम बदलकर मार्ग कर दिया गया। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे महेश भट्ट, जो अपने रियलिस्टिक और इमोशनल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में एक ऐसा सीन शूट होना था जो काफी इमोशनल और इंटीमेट दोनों था। कहानी के मुताबिक इस सीन में विनोद खन्ना को डिंपल कपाड़िया को गले लगाना था और फिर उन्हें किस करना था। आज के दौर में ऐसे सीन्स आम माने जाते हैं, लेकिन उस समय फिल्मों में इस तरह के दृश्य काफी संवेदनशील माने जाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश भट्ट इस सीन को बिल्कुल रियल दिखाना चाहते थे। उन्होंने सेट की लाइट्स डिम करवाई, माहौल को शांत रखा और यूनिट के कई लोगों को कैमरे से दूर कर दिया ताकि कलाकार सहज महसूस कर सकें। पूरा सेट बेहद शांत था और सभी की नजरें कैमरे पर टिकी थीं। फिर शुरू हुआ वो सीन, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। विनोद खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को अपनी बाहों में लिया। सीन के मुताबिक उन्हें डिंपल को किस करना था। शुरुआत में सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक माहौल बदल गया। कहा जाता है कि जब डायरेक्टर ने कट बोला तब भी विनोद खन्ना नहीं रुके। वे लगातार डिंपल कपाड़िया को किस करते रहे। सेट पर मौजूद लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल बेहद असहज हो गया। डिंपल कपाड़िया भी हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर विनोद खन्ना सीन में है या फिर सच में अपना आपा खो चुके हैं। बताया जाता है कि महेश भट्ट जोर जोर से कट कट चिल्लाते रहे, लेकिन विनोद खन्ना तक आवाज नहीं पहुंची। स्थिति इतनी अजीब हो गई कि आखिरकार यूनिट के कुछ लोगों को बीच में आकर दोनों कलाकारों को अलग करना पड़ा। जैसे ही सीन खत्म हुआ, सेट पर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी क्या हुआ है। डिंपल कपाड़िया बेहद असहज और नाराज थीं। कहा जाता है कि वे तुरंत सेट छोड़कर अपने मेकअप रूम में चली गई और खुद को बंद कर लिया। काफी देर तक उन्होंने किसी से बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ जब विनोद खन्ना को पूरी बात समझ आई तो वे खुद भी शर्मिंदा हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में महेश भट्ट ने डिंपल कपाड़िया से माफी मांगी और माहौल को शांत करने की कोशिश की। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब विनोद खन्ना का नाम किसी ऐसे विवाद से जुड़ा हो। इससे पहले भी उनके साथ एक ऐसा किस्सा सामने आ चुका था जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बताया जाता है कि फिल्म प्रेम ग्रंथ की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक इंटीमेट सीन के दौरान विनोद खन्ना अपने किरदार में इतने खो गए कि वे सीन खत्म होने के बाद भी माधुरी दीक्षित को किस करते रहे। उस समय भी सेट पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। कहा जाता है कि उस घटना के बाद माधुरी दीक्षित काफी नाराज हो गई थी और फिर उन्होंने दोबारा कभी विनोद खन्ना के साथ काम नहीं किया। हालांकि इन घटनाओं को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं और कई लोग इन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानियां मानते हैं, लेकिन इन किस्सों ने बॉलीवुड के उस दौर की कई सच्चाइयों को भी सामने रखा। उस समय फिल्मों के सेट पर कलाकारों की सहमति, कंफर्ट और प्रोफेशनल सीमाओं को लेकर आज जैसी सख्ती नहीं थी। कई बार डायरेक्टर रियल परफॉर्मेंस के नाम पर कलाकारों को बेहद असहज परिस्थितियों में डाल देते थे। आज के दौर में फिल्म इंडस्ट्री काफी बदल चुकी है। अब फिल्मों और वेब सीरीज में इंटीमेट सीन्स के लिए
अलग से इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर रखे जाते हैं, कलाकारों की सहमति और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है ताकि शूटिंग के दौरान कोई असहज स्थिति पैदा ना हो। लेकिन 80 और 90 के दशक में चीजें काफी अलग थीं। उस दौर में कई कलाकारों ने बाद में खुलकर बताया कि कैसे उन्हें कुछ सीन्स के दौरान असहज महसूस हुआ। हालांकि उस समय इन मुद्दों पर ज्यादा खुलकर बात नहीं होती थी। अगर विनोद खन्ना की बात करें तो वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक बड़े स्टार थे। उनकी फिल्मों का अलग ही क्रेज हुआ करता था। रोमांटिक हीरो के रूप में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी। बाद में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और सांसद तथा केंद्रीय मंत्री भी रहे। वहीं अगर बात करें निर्मल कपाड़िया की तो उन्होंने भी अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी और खुद को बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शामिल किया। उनकी एक्टिंग को आज भी काफी सराहा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रेम धर्म की। तो यह फिल्म बाद में मार्ग के नाम से रिलीज हुई। हालांकि यह फिल्म सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई और बाद में टीवी पर ही दिखाई गई। लेकिन फिल्म से ज्यादा चर्चा उस विवादित किस्से की होती रही जो शूटिंग के दौरान सामने आया था। आज भी जब बॉलीवुड के सबसे विवादित ऑन सेट किस्सों की बात होती है तो विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया से जुड़ा यह मामला जरूर याद किया जाता है। कुछ लोग इसे एक्टिंग में जरूरत से ज्यादा डूब जाने का मामला मानते हैं तो कुछ इसे सेट पर प्रोफेशनल सीमाओं के टूटने का उदाहरण बताते हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कलाकार कभी कभी अपने किरदार में इतने खो जाते हैं कि वास्तविकता और अभिनय के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, या फिर सेट पर हर परिस्थिति में प्रोफेशनल सीमाओं का पालन होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।